यस बेटा, जो आपका इक्विटी टॉपिक है उसको देखिए एक बार। टोटल क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। इक्विटी क्या है कि एक एंटरप्राइज में जो टोटल क्लेम्स हैं अगेंस्ट द एसेट्स, एक बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स जो इन्वेस्ट हुई हैं उनके अगेंस्ट बिजनेस के टोटल क्लेम्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो इक्विटी इज़ ऑफ टू काइंड्स बेटा, वन इज़ ऑनर्स इक्विटी एंड सेकेंड इज़ आउटसाइडर्स इक्विटी। सो ऑनर्स इक्विटी मीन्स ऑनर का कितना क्लेम है बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं बेटा। एंड आउटसाइडर्स इक्विटी मीन्स आउटसाइडर का कितना क्लेम है बिजनेस के अंदर, और उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसके लिए हम एक इक्वेशन करेंगे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। इट मीन्स ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी की जब हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। वन इज ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी, ये बन गई हमारी टोटल इक्विटी। ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी किसके बराबर हो गया, एसेट्स के बराबर। सो ऑनर्स इक्विटी में हम लोग कर लेंगे कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी क्या होगी, कैपिटल मीन्स कैपिटल विच इज ब्रॉट बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। आउटसाइडर्स इक्विटी में आ जाएंगी लाइबिलिटीज, मीन्स जितना पैसा बिजनेस ने बाहर से लिया हुआ है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और एनी अदर फॉर्म। देन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल प्लस आउटसाइड इज इक्विटी लाइबिलिटी, इट इज अगेन इक्वल टू एसेट्स, मीन्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो बेटा देखिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, अब इधर लाइबिलिटी प्लस है ना, तो जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा इट विल बिकम नेगेटिव, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इट मीन्स कैपिटल जो है वो कैसे निकलेगी, एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बेटा बताती हूँ। जैसे हमारी बिजनेस में एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं बेटा। तो बैलेंस शीट के एक साइड पे हम शो करते हैं एसेट्स, ठीक है, विच आर ऑन राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे हम शो करते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, आपकी जितनी भी एसेट्स है वो एसेट साइड पे हम नोट डाउन करते जाएंगे रूपी फॉर्म में, और लाइबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटीज। तो बेटा मान लीजिए आपकी कैपिटल है 6 लाख रुपीज़, ठीक है, लाइबिलिटी है 4 लाख, तो टोटल विल बी 10 लाख। सिमिलरली आपकी एसेट्स जो है बिजनेस में दे आर ऑफ रुपीज़ 10 लाख। सॉरी, तो इट मीन्स 10 लाख अगर आपकी एसेट्स हैं, उसमें से अगर मैं 6 लाख कैपिटल माइनस कर दूं तो लाइबिलिटी बचेगी 4 लाख। ठीक है, तो अगेन देखिए इक्वेशन में, अगर मैंने आपको बताया कि हमारी एसेट्स हैं 10 लाख, ठीक है, तो अगर मैं एसेट्स के नीचे लिख देती हूँ 10 लाख, ठीक है, उसमें से मेरी लाइबिलिटी जो है दैट इज़ 4 लाख। 4 लाख की लाइबिलिटी मैंने माइनस की, 10 लाख माइनस 4 लाख, तो कैपिटल मेरी जो है वो कितनी बची बेटा, कैपिटल इज़ 6 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में टोटल जो एसेट्स हैं वो है 10 लाख रुपीज़ की। उसमें से बिजनेसमैन का खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख की है, और 4 लाख जो है वो बिजनेस ने बाहर से इन द फॉर्म ऑफ लोन और अदर लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में लिया हुआ है। सो बिजनेस के जो, अगर हम बात करें बिजनेस के टोटल क्लेम्स की, तो बिजनेस के टोटल क्लेम्स जो हैं दे आर ऑफ रुपीज़ 10 लाख, और उसमें से 6 लाख बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है, दैट इज़ ऑनर को देना है, और 4 लाख आउटसाइडर्स को देना है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विटी। थैंक यू सो मच बच्चे।